नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम आपके लिए शब्द शुद्धि से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन में न्यौछावर 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन तीनों ही बार अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। पहली बार 2 मात्राएं हैं, दूसरी बार में मात्रा 1 है अनुस्वार के साथ, तीसरी बार 1 मात्रा है बिना अनुस्वार। देखिए कौन सा शब्द सही है, आपको सही शब्द की पहचान करनी है। हम देखें, बिना अनुस्वार का 1 मात्रा वाला न्यौछावर सही शब्द है। अब दूसरा शब्द देखें, त्योहार भी 3 तरह से लिखा हुआ है। पहला शब्द 2 मात्राएं और अनुस्वार, दूसरे शब्द में 1 मात्रा है अनुस्वार सहित, और तीसरा शब्द है त्योहार जिसमें 1 ही मात्रा है बिना अनुस्वार के। देखें कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से यह शब्द सही है जिसमें 1 मात्रा है बिना अनुस्वार के। अगला शब्द देखिए, ऊर्जा 2 तरह से लिखा हुआ है। एक छोटा ऊ से ऊर्जा, एक बड़े ऊ वाली ऊर्जा है। अब हमको ये देखना है इन दोनों में से कौन सा शब्द सही है। हमें याद रखना है ऊर्जा बड़ा वाला ही सही है। और उषा भी 2 तरह से लिखा हुआ है, बड़े ऊ से ऊषा और उषा। अगर हम उच्चारण देखें तो अक्सर हम इसका उच्चारण ऊषा ही करते हैं, लेकिन सही शब्द है उषा। अगला शब्द देखिए, पत्नी 2 तरह से है, छोटी नी और बड़ी नी। हमें ध्यान देना है जो भी स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे नारी, पत्नी, स्त्री आदि, श्रीमती, इन सब में अंत में बड़ी ई की मात्रा ही आती है। दवाइयाँ शब्द देखें, दवाइयाँ 2 तरह से लिखा हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं ई बड़ी है लेकिन यहाँ ई छोटी है। अगर हम सिर्फ दवाई शब्द की बात करें तो दवाई शब्द यहाँ सही है, लेकिन जब यह बहुवचन हो जाता है तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा हट जाती है, तो यहाँ दवाइयाँ शब्द यह सही है। अगला देखिए, परीक्षा 2 तरह से है। उच्चारण की दृष्टि से देखिए हम तो हम परीक्षा ही अक्सर उच्चारण करते हैं, लेकिन सही शब्द है परीक्षा। और बीमार और बीमार, सही उच्चारण है बीमार, और लिखा हुआ भी बीमार ही सही है। अगला शब्द देखें, पुरस्कार और पुरस्कार। कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी पुरस्कार ही कहते हैं, लेकिन पुरस्कार गलत है, सही शब्द है पुरस्कार। अब अगला शब्द देखें, रूप शब्द है, 2 तरह से लिखा हुआ है। अक्सर बच्चों में रै में ऊ की मात्रा का कोई अंतर नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो पहला शब्द लिखा हुआ है रूप, यह छोटा ऊ है, और जो दूसरा वाला है यह बड़ा ऊ है। तो यहाँ पहला शब्द है रूप और दूसरा शब्द है रूप, तो यहाँ रूप शब्द सही है। अगला शब्द देखें, रुपया 2 तरह से है, छोटे रू वाला रुपया और बड़े रू वाला रुपया। अब हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो छोटे रू वाला रुपया ही आना चाहिए, और यही शब्द ही सही है। अगला शब्द देखें, श्रीमती भी 3 तरह से लिखा हुआ है। पहले में दोनों ही मात्राएं बड़ी हैं, श्री में भी और ती में भी। दूसरे में देखें, बड़ी मात्रा श्री में है, छोटी मात्रा ती में है। और तीसरा शब्द है श्री छोटा है लेकिन ती बड़ा है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के कंफ्यूजिंग प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है, अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने पत्नी शब्द के लिए देखा था कि स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनके अंत में हमेशा बड़ी ती आती है, और इन दोनों में से भी, जिनमें बड़ी ती है उनमें से भी यह शब्द सही है। श्रीमती, श्री भी बड़ा और मती में ती भी बड़ा। अगला देखें, सामर्थ्य, सामर्थ्य और सामर्थ्य। अब आप देखें हम दूसरे शब्द को भी सामर्थ्य ही पढ़ जाते हैं अक्सर, लेकिन अगर हम इसका सही उच्चारण करें दूसरे शब्द का तो सारमथ्य है ये। अब हम देखें तीनों में से सही शब्द कौन सा है।
तीसरा शब्द सही है सामर्थ्य। अगली लाइन में 3 शब्द हैं, स्वास्थ्य, स्वस्थ्य और स्वास्थ्य। अब हमें इन तीनों में से छांटना है सही शब्द कौन सा है। देखें जरा, स्वास्थ्य शब्द सही है। अगला देखें, मिष्ठान, मिष्टान्न और मिष्ठान्न 3 तरह से लिखा हुआ है, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान दें कौन सा शब्द सही है। सही कह रहे हैं आप विद्यार्थी, मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। ट आता है क्योंकि इसका संधि विच्छेद है मिष्ट प्लस अन्न, तो यहाँ दूसरा वाला शब्द सही है, मिष्टान्न। अगली लाइन में देखें, चिन्ह 3 तरह से लिखा हुआ है, एक में आधा ना है, दूसरे वाले में हा आधा है और तीसरे वाले में दोनों ही पूरे पूरे हैं। अब हम यहाँ ध्यान दें कि यहाँ जो बीच वाला शब्द है चिन्ह, यहाँ है आधा है और न पूरा है। पहले वाले में न आधा है और है पूरा है। अब ध्यान देना है हमें कि ऐसे शब्दों में जिसमें है दिखाई तो बड़ा दे रहा है लेकिन है आधा ही है, यहाँ यही बीच वाला चिन्ह शब्द सही है। अगला देखें, ब्रह्मा 3 तरह से लिखा हुआ है, इन तीनों में से यह पहला वाला शब्द सही है। यह अब 3 तरह से है, एक में अतिथि है, दूसरे में अतिथि है, तीसरे में अतिथि है लेकिन थी की मात्रा बड़ी है। अब हमें यह देखना है इन तीनों में से इनका वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। तो इनमें तिथि यह वाला है, जो अतिथि है बिना तिथि के आ जाता है मेहमान, तो यहाँ बीच वाला शब्द सही है। अगला देखें, मध्याह्न 3 तरह से है, पहले में है आधा है न पूरा है, दूसरे में दोनों ही हा भी और ना भी दोनों ही पूर्ण है और तीसरे में न आधा है और है पूरा है। अब आपको यह देखना है तीनों में से सही वर्तनी की दृष्टि किसकी है। यहाँ भी चिन्ह की तरह यह शब्द सही है, जिसमें दिखाई है बड़ा दे रहा है लेकिन है आधा है। अगली लाइन में ध्यान दें, जीवा शब्द 3 तरह से है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी वही रूप ही इसका सही है, जिसमें है आधा है लेकिन दिखाई बहुत बड़ा दे रहा है। अगला देखें, जुकाम शब्द 3 तरह से है, कुछ लोग जुकाम को जुखाम भी बोलते हैं लेकिन सही उच्चारण है जुकाम और लिखा हुआ भी सही है, यह जुकाम पहला वाला। अगली लाइन में देखें, सीधा साधा शब्द 3 बार है, पहला शब्द है सीधा साधा, दूसरा शब्द है सीधा सादा और तीसरा है सीधा सादा। अब आपको इनमें से देखना है कि सही शब्द कौन सा है। सही शब्द है सीधा सादा। अगला देखें, तृतीय 3 तरह से है, ध्यान दें सही शब्द कौन सा है, पहला वाला तृतीय, जिसमें तय में री की मात्रा है और अगला ती बड़ा है। इसी तरह से द्वितीय में भी ती बड़ा वाला ही आएगा, लेकिन यह शब्द सही होगा जिसमें द्वि छोटा और ती बड़ा होगा। ध्यान देने की बात है, अक्सर विद्यार्थी द्वितीय परक तृतीय परक लिखते समय इनको गलत लिखते हैं, यहाँ हमें ध्यान देना है क्योंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह शब्द सही सही आने ही चाहिए। आगे देखिए, आंसू शब्द 3 तरह से है, एक चंद्र बिंदु वाला है और स में बड़े उ की मात्रा है, दूसरे में अनुस्वार वाला है और बड़े उ की मात्रा है स में, और तीसरे में अनुस्वार प्लस स में छोटे उ की मात्रा है। अब आपको ध्यान देना है इन तीनों में से कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ पहला वाला चंद्र बिंदु प्लस आंसू स में बड़े उ की मात्रा। दूसरी लाइन में देखें, ऊंचा शब्द भी 3 तरह से लिखा हुआ है, 2 बार अनुस्वार सहित है,
उनमें अंतर क्या है? एक में बड़ा ऊ है, एक में छोटा ऊ है, और बीच वाला जो शब्द है इसमें अनुस्वार है। आपको देखना है इनमें से सही शब्द कौन सा है। यहाँ भी यह चंद्र बिंदु वाला ऊंचा शब्द सही है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा है। अगला देखिए, कुआं शब्द 3 तरह से है। 2 बार चंद्र बिंदु है लेकिन अलग अलग स्थान पे है, और तीसरे में चंद्र बिंदु नहीं है। अगर हम अपना उच्चारण देखें तो हम विद्यार्थियों को अक्सर कुआं शब्द बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन यहाँ सही उच्चारण है, इनमें सही शब्द है यह वाला। अगली लाइन में देखें, अंधा शब्द भी 2 तरह से है, एक अनुस्वार, एक चंद्र बिंदु वाला। यहाँ हमें देखना है कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ यह अनुस्वार वाला शब्द सही है। अगला देखें, आशीर्वाद शब्द भी 3 तरह से है। 2 शब्दों में तो रे का स्थान एक जैसा है, तीसरे में जो पहले नंबर पे है उसमें रे का स्थान परिवर्तित है, और तीनों में ही मात्रा जो है वो अलग अलग है शी में। अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। यहाँ हमें यह ध्यान देना है कि रे का उच्चारण जहाँ वह दिखाई दे रहा है उससे पहले ही हो जाता है। अगर पहले शब्द की बात करें तो यहाँ वा पर दिखाई दे रहा है तो वा से पहले ही उच्चारण हो जाएगा। बात करें तो शी दिखाई दे रहा है, शी से पहले अगर उच्चारण करें तो ये इसका उच्चारण होगा आर्शीवाद, और तीसरे में भी आर्शीवाद। तो हमारा सही शब्द पहला है जिसमें शी में बड़े ई की मात्रा है और रे वा के ऊपर है, आशीर्वाद। अब हम अगला शब्द देखते हैं। मुहूर्त 3 तरह से लिखा हुआ है। पहले वाले में मैं में और है में दोनों में छोटी मात्राएं हैं, दूसरे में माँ में बड़ी ऊ की मात्रा है, हाँ में छोटे ऊ की मात्रा है, और तीसरे में इससे उल्टा है, मैं में छोटे ऊ की मात्रा है और हूँ में बड़े ऊ की मात्रा है। हमें यह देखना है इन तीनों में से मुहूर्त का सही रूप कौन सा है। यहाँ सही रूप है तीसरा वाला जिसमें मुहूर्त, मुँह में छोटे ऊ की मात्रा और हूँ में बड़े ऊ की मात्रा है। अगला शब्द देखें, पूजनीय और पूज्यनीय। इन दोनों में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। अगर हम सिर्फ पूज्य शब्द की बात करते हैं तो पूज्य शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन पूज्यनीय शब्द गलत है, इसलिए सही शब्द है पूजनीय। अगला शब्द देखें, बधाइयाँ 2 तरह से लिखा हुआ है। इससे पहले हम दवाइयाँ शब्द की बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें बधाई शब्द की, सिर्फ बधाई शब्द की, तो यहाँ बधाई शब्द सही होगा, लेकिन जब उसको बहुवचन बनाते हैं तो उसकी अंतिम मात्रा जो है वो छोटी हो जाती है, लघु हो जाती है, इसीलिए बधाइयाँ शब्द यह वाला सही होगा जिसमें बधाइयाँ में ई छोटा आया है। इसी प्रकार से दवाइयाँ में भी ई छोटा आता है। अगला देखें, रचयिता 3 तरह से लिखा हुआ है। च में छोटे ई की मात्रा है, फिर चा के साथ य में भी मात्रा है, और तीसरे में सिर्फ या में मात्रा है। उच्चारण करें तो पहला रचयिता, दूसरा रचयिता और तीसरा रचयिता। इन तीनों में से सही शब्द कौन सा होना चाहिए। सही शब्द है अंतिम वाला रचयिता। हमें अपना उच्चारण भी उसी हिसाब से ही रखना होगा, क्योंकि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हम सही शब्द की पकड़ कर पाएंगे। अगला शब्द देखें, शारीरिक शब्द 3 तरह से लिखा हुआ है। पहले में पहला रे में ई की मात्रा बड़ी है, दूसरे में छोटी है, और अगले दोनों में यह क्रम बदला हुआ है। आपको पहचानना है सही शब्द इन तीनों में से कौन सा है। इन तीनों में से सही शब्द है पहला वाला जिसमें पहली मात्रा बड़ी है, दूसरी मात्रा छोटी है। इसी तरह से अगले शब्द में हरितिमा में भी यही क्रम रहेगा, पहली मात्रा बड़ी होगी और दूसरी मात्रा छोटी होगी। इन दोनों ही शब्दों को हमें ध्यान देना है, हरितिमा में भी और शारीरिक में भी। अगला शब्द है अंतर्धान, अंतर्ध्यान और
अरंत ध्यान। ध्यान दें रे पे, रे का क्रम बदल गया है। अब इन तीनों में से कौन सा शब्द सही है? हम अगर उच्चारण की बात करें तो हम अंतर ध्यान उच्चारण करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों सही शब्द अंतर ध्यान नहीं है, अंतर्धान शब्द सही है। अंत वाले जो दोनों हैं ये गलत हैं। और अगला शब्द देखेंगे, महात्म्य। 3 तरह से है। अब हमें इन तीनों शब्दों में देखना है सही शब्द कौन सा है। इन तीनों में अलग अलग तरह से नजर आ रहा है। हम ध्यान दें, पहला शब्द जो महात्म्य है, महात्म्य, यह बिल्कुल सही है। अगर आपको शब्द शुद्धि से संबंधित अन्य वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब